और हमारे राम जी खड़े हैं और केवट के नेत्र बंद हैं। किसी कवि ने लिखा है क्या? अरे हमें चरणों की रजी चाहिए, केवट कह रहा है भगवान श्री राम से। अरे हमें चरणों की रजी चाहिए, ना चाहिए नाथ उतराए। हमें चरणों की रज चाहिए, ना चाहिए नाथ उतराए। हमें कठोता पान से भरी के चरण रघो वीर के धोए। कछु धोया कछु पिया, कछु धोया कछु पिया, कछु परिवार में बांटा। कछु परिवारों में बांटा, कछु परिवार में बांटा। भगवान के चरणों को पखार रहा है। श्री राम लड़खड़ा रहे, लड़खड़ा रहे हैं राम जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसको कहो कि आराम से कठोता पृथ्वी पर रखे फिर आपके चरणों को पखारे। तो भगवान ने कहा केवल हुई एक काम तू कर, अपना कठोता पृथ्वी पर रख फिर आराम से चरण को पखार ले। तो केवट ने कहा अपने रीत रिवाज के अनुसार पखार रहा हूं, कोई परेशान हो तो बताइए। भगवान ने कहा एक चरण से खड़ा हूं, गिर जाऊंगा तो हंसी हो जाएगी ना। तो केवट ने कहा फिर एक काम करिए, दोनों हाथ मेरे सर पर रख लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सही कह रहा है, आप दोनों यदि हाथ इसके सर पर रख दे बुद्धि सुधर जाएगी। आज भगवान ने केवट के सर पर जब अपने दोनों हाथ रख दिए हैं तो आकाश से देवताओं ने केवट के ऊपर वर्षा की और कहा केवट संसार में तुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज भगवान के चरणों को पखारा, सबको चरण अमृत दिया है। भगवान ने कहा अब पार कर दे। केवट ने कहा प्रभु हम बहुत अधम जाति के हैं, आज तक कोई ऋषि मुनि यहाँ नहीं आया का, इसलिए एक काम करिए आप मेरे पितरों को तार दीजिए। राम लक्ष्मण दोनों ने वेद मंत्रों को पढ़ा है, केवट के पितरों को तारा, अब तो पार कर दिए। भगवान ने बोला तो केवट ने कहा प्रभु अवश्य। भोज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कहा राम सखा तब नाम मंगाए, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघु राये, प्रिया चढ़ाए
प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराए। राम लक्ष्मण सीता जैसे ही तीनों प्राणी बैठे हैं गंगा जी में, नाव पर तो चल दी है उसी समय। अब गंगा जी चली, गंगा जी में नाव चली है तो आप लोग जानते हैं केवट पार नहीं कर रहा, यहाँ से वहां घुमा रहा है लेकिन पार नहीं कर रहा। भगवान ने कहा भैया पार कर दे, बड़ा विलंब हो रहा है। तो केवट ने कहा आपको परेशानी क्या है? भगवान ने कहा नाव पर बैठे बैठे चक्कर आ गए, इतने राउंड लगवाए हैं गंगा जी में। केवट ने कहा हम जीव को आप 84 लाख चक्कर कटवाते था, हम लोगों को चक्कर नहीं है, आपको चक्कर आ गए। भगवान ने कहा ये बात नहीं है, जल्दी से पार कर दो। केवट ने कहा आप कितने दिन के लिए वन में आए? भगवान ने कहा 14 वर्ष के लिए। कहा ये निश्चित तो है नहीं कितने दिन कहाँ रहना? कहा नहीं तो कुछ दिन हमारी नाव पर ही रह जाइए ना, नाव चलाते रहेंगे, आप बैठे रहिए, बस देखते रहेंगे आपको। भगवान ने कहा नहीं भैया जल्दी से तो पार कर दे। तब पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या? कहा उतर ठाड़ भय अरे सुर शरीरेता असिए राम गोह लगन समेता। उतरे ठाणे भय सुर शरीरेता सिए राम गोहे लखन समेता। के बट उतर दंडवत के ना प्रभु सकुच यह नहीं कछु देना। प्रभु सकुच यह नहीं कछु देना। जैसी केवट ने पार किया, भगवान को प्रणाम किया है, तो भगवान श्री राम को बड़ा संकोच हो रहा कि केवट कुछ दे नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना तो केवट को सम्मान दिया है, अब क्या देंगे? भगवान ने कहा लक्ष्मण धीरे से बोलियो नहीं तो उतराए क्या, चरण धुलाई भी लग जाएगी। चरण भी तो अपने स्वार्थ से धुलवाए ना। भगवान श्री राम ने केवट को बोल दिया कि पूरी श्री रामचरितमानस में किसी को नहीं मिला। आप कहेंगे क्या मिला? एक बार नहीं, 3 बार पुष्पों की वर्षा देवताओं ने आकाश से की है केवट के ऊपर। इतना बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिला, चाहे भगवान के पिताजी ही क्यों ना हो। इतना बड़ा सम्मान देने के बाद भी राम जी सोच रहे कि केवट को हम दे नहीं पाए। तो हमारे सीता जी वहीं पर खड़े थे, कहा पिए ही की शिये अरे जानन हारे। पिए ही की शिये जानन हारे। पिए ही के मन मुंदरे मन मुदे ते उतारे। कया हो कृपाल ले हो उतराए। कया हो के बट चरण पड़ा अकुलाए। के बट चरण पड़ा अकुलाए। के
जैसे ही सीता जी ने देखा तो सीता जी कंगोटी पहनी हुई है। बस 5 मिनट शांति का परिचय आप लोग दीजिए, ठीक है। कभी कभी बड़े समस्या हो जाती है। एक जगह हमने माता से कहा शांति के साथ बैठिए। एक माता जी खड़ी हो गई, किरण जी शांति के साथ नहीं बैठ सकते। हमने कहा क्यों? कहा शांति से झगड़ा चल रहा 1 साल हो गया, तो शांति का परिचय दीजिए बस थोड़ी सी, ठीक है। तो सीता जी ने बड़े प्रेम से अंगूठी उतारी और अपने पति देव को दी और कहा ये पैरनाथ ये उतराए दे दीजिए केवट के। भगवान श्री राम ने वो अंगूठी ली और केवट को देने लगे, भैया उतराई लो। केवट तो चरणों में गिर पड़ा। अरे केवट ने कहा ठाकुर जी आपकी और आपके महाराज दशरथ की सौगंध दिखा करके केवट ने कहा था कोई उतराई नहीं लूंगा, आपसे उतराई कैसे ले सकता। और कहा प्रभु एक बात बताइए, महाराज जनक ने आप तीनों के चरणों को पखारा था, जनकपुर मोहन के दामाद बेटी आप हुए, और मैं भी तो गंगा के किनारे आप तीनों के चरणों को पखार से हमारे दामाद बेटी आप बन गए। कितना प्यारा रिश्ता केवट ने जोड़ा। केवट ने ठाकुर जी कम से कम आपको कुछ दे नहीं सकता तो सीता के हाथों की अंगूठी तो केवट नहीं ले सकता। ऐसा कौन सा पिता होगा कि बेटी के हाथों का गहना उतरवा लेगा? कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया कुछ ना कुछ तो मांगो। केवट ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम और आप तो एक ही बरादरी के, अब आपसे हम कुछ ले लें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया केवट का दिमाग खराब हो गया है। हम क्षत्रिय केवट, वो कहते एक ही बरादरी के। केवट ने कहा ठाकुर जी जो काम आपका हो वही मेरा है। काम में गंगा के किनारे कोई आता है घाट पर तो मैं नाव पर बिठाता हूँ पार कर देता, और आपके घाट पर कोई जाता आप जीव को भाव से पार कर देते, एक ही काम है, इसलिए एक बरादरी के। भगवान ने कहा भगवान ने कहा रण किसी का नहीं रखते इसलिए कुछ मांग लो। केवट ने कहा देना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ। तो केवट ने कहा सुनो, कहा यदि अपने को ऋणी समझते हो, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण अपना वहीं चुका लेना, और मैंने तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार लगा देना। केवट ने कहा ठाकुर जी आप मेरे घाट पर आए, केवट ने पार कर दिया है, और जब केवट आपके घाट पर आए तो केवट को पार कर देना, और केवट को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो मांगो। केवट ने कहा देना चाहते हो? भगवान ने कहा, केवट ने कहा फिर अभी नहीं। अच्छा ये देखिए कितना होशियार है, ये जानता है कि भगवान इस रास्ते से जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं इस रास्ते से, इसलिए भगवान के प्रेम बंधन में बांध रहा है। आप देना चाहते हैं? भगवान ने कहा हाँ। तो केवट ने कहा फिर अभी नहीं। कहा फिर कब? कहा जब लौट करके आओगे तब। वो जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कहा फिरती पारा, अरे फिरती पार मोह जो देवा, फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद। केवट ने कहा जब लौट करके आप आएंगे जो प्रसाद देंगे ना, बस जो देंगे उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूंगा। इसने प्रेम बंधन में बांध दिया, जाना भी इसी रास्ते से आना भी इसी रास्ते से। ठीक है, फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। तो भगवान ने उसको क्या दिया? तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि वही केवल दूसरे जन्म में बनता सुदामा, और भगवान राम बनते कृष्ण,
और जब सुदामा के दरवाजे पर भगवान कृष्ण के दरवाजे पर और जब सुदामा गए हैं तो क्या क्या दिया है ये आप लोग जानते हैं, सब लोग भागवत में श्रवण किए होंगे। लेकिन फिरती पार में हो जो देवा सो प्रसाद में सर धर लेवा, ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब लौट करके राम जी आए तो क्या केवट को कुछ दिया है? हाँ अवश्य। गंगा के किनारे जब राम जी 14 वर्ष के बाद लौटते हैं, गंगा के किनारे रुके तो केवट भी वहां आता है। तब भगवान ने केवट से कहा था भैया मांग लो। केवट ने कहा था देना चाहते हो तो बस पुष्पक विमान थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हम भी श्री अयोध्या चल करके सरजू मैया के किनारे एक कुटिया बना करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते, तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि भगवान केवट और केवट की पत्नी को लेकर के अयोध्या गए थे। फिरती बाहर मोहे जो देवा सो प्रसाद में सर धर लेवा। आज भगवान केवट को विमल भक्ति देख करके विदा कर रहे हैं। केवट तो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। केवट नाव पर बैठा, नाव चल दी और जैसी नाव चली थी रोता रोता गंगा कुछ पार पहुंचा है। नाव से आज लिपट करके रो पड़ा है केवट और पत्नी से कहा देवी आज से ये नाव गंगा जी में चलेगी नहीं, इस नाव पर कोई आज से बैठेगा नहीं। क्यों? जिस नाव पर साक्षात परमात्मा आकर के बैठे हो, अब ये नाव नहीं, ये तो हमारे लिए वरदान बन गई है। और ऐसा प्रमाण मिलता है कि केवट और केवट की पत्नी 14 वर्ष तक मिलकर के उस नाव का पूजा करते रहे, परिक्रमा करते रहे। तो आप लोग जानते हो केवट पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत बड़ा आदमी भी नहीं था, आखिर बहुत बड़ा आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं था, गंगा के किनारे रहता था, नाव चला करके परिवार का पालन पोषण करता था और भगवान के चरणों में प्रेम था, अनुराग था। इसलिए केवट की भक्ति के सामने ठाकुर जी झुक गए, क्योंकि कवि को लिखना पड़ा क्या? कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। केवट का हृदय आज उसके हृदय में प्रेम अनंत हो गया। इसलिए कबीर ने लिखा है क्या? कहा प्रेम जब अरे अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया देवालय हो गया शरीर, मन तो महंत हो गया। देवालय हो गया शरीर, मन तो महंत हो गया। देवालय हो गया शरीर, हाँ प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। तो राम राम संत हो गया, तो राम राम संत हो गया। आपका प्रेम, आपकी भक्ति
केवट की तरह भगवान के चरणों में हो, ये भगवान से निवेदन है। और कल भी आप लोग पधारिएगा, कल कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए टाइम से आप लोग पधारिए। कल प्रेम से बोले शंकर भगवान की आरती होगा, प्रसाद होगा, और सभी लोग खड़े हो जाएं। बड़ी धूमधाम से आप सभी लोग श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी लोग आरती गाएंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। सभी लोग और नजदीक आ जाए, जो ज्यादा दूर है, ये पंडाल जो खाली है जरा इसको भरिए, आइए और नजदीक। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। दुर्गा जयकारा तो लगाइए। प्रेम से बोले दुर्गा दुर्गा मैया की। सभी लोग आरती गाएंगे, करीब करीब सबको आरती याद है, इसलिए सभी लोग आरती गाएंगे। अरे आरती उतारो हे राजा राम तेरे, आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु जीवन बारो, आबादे बिहारी तेरे आरती उतारो, आबादे बिहारी तेरे। कना के सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम। राजा राम तेरे आरती उतारो, जे हो हनुमान तेरे आरती उतारो।
जय हो भोले बाबा तेरे आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी शैतम नमामि तुम्हें हो माता च। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ की, बाबा विश्वनाथ की, श्री राम विवाह महोत्सव की, श्री राम कथा महोत्सव की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, सत्य सनातन धर्म के हरे हरे महादेव शंभु। कल भी आप लोग टाइम से पधारिएगा। कल कथा का विश्राम दिवस है। अंत भला सो सब भला, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में प्रमाण है। भले आप 6 दिन नहीं आए, लेकिन जिस दिन